एक बार में 3 तलाक, जिस पर अब मिल गई है निजात। इसी पर हमारी इस खास पेशकश में मैं साइमा खान आपका स्वागत करती हूँ। 30 जुलाई 2019 का दिन देश की मुस्लिम औरतों के लिए तारीखी दिन बन गया, जब संसद ने 3 तलाक के बिल को मंजूरी दी और इस तरह से मोदी सरकार ने मुस्लिम औरतों से किए गए अपने वादे को निभा दिया और मुस्लिम औरतों को वो तोहफा दे दिया जिसका इंतजार वो मुद्दतों से करती आ रही थी। की अनुमति से विधेयक को पारित करने का आग्रह करता हूं। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना आ गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। Result of the division on adoption of the motion that the bill be passed, subject to correction as 99, noes 84. That the motion that the bill be passed is adopted. दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 तलाक बिल को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही 3 तलाक कानून अस्तित्व में आ गया है। ये कानून 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा। बिल के कानून बनने के बाद 19 सितंबर 2018 के बाद जितने भी मामले 3 तलाक से संबंधित आए हैं, उन सभी का निपटारा इसी कानून के तहत किया जाएगा। 3 तलाक बिल में अब जो प्रावधान किए गए हैं, उसके मुताबिक एक बार में 3 तलाक यानी कि तलाक़ बिदअत को रद्द और गैर कानूनी बनाया गया है। एक बार में 3 तलाक को संज्ञेय अपराध मानने का प्रावधान यानी कि पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। 3 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें शामिल है। ये संज्ञेय भी होगा कि जब या तो खुद महिला शिकायत करे या फिर उसका कोई सगा संबंधी। मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है। जमानत तभी दी जाएगी जब पीड़ित महिला का पक्ष सुना जाएगा। पीड़ित महिला के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट समझौते की अनुमति दे सकता है। पीड़ित महिला पति से गुजारे भत्ते का दावा कर सकती है। इसकी रकम मजिस्ट्रेट तय करेगा। पीड़ित महिला नाबालिग बच्चों को अपने पास रख सकती है। इसके बारे में मजिस्ट्रेट तय करेगा। 3 तलाक के खिलाफ मुस्लिम औरतों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और ये भी अहम है कि मोदी सरकार ने उनकी इस लड़ाई में पूरा सहयोग किया है। एक ऐसा कानून बनाया गया है जो न केवल मुस्लिम औरतों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया है, बल्कि इस्लाम की गलत तस्वीर पेश करती एक गलत रिवायत का अंत भी संभव हो सका है। खुद मुस्लिम महिलाओं ने ये आंदोलन छेड़ा है और मुस्लिम महिलाएं बदलाव चाहती हैं। मुस्लिम महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें न्याय मिले, घर परिवार में न्याय मिले, ट्रिपल तलाक के खिलाफ प्रोटेक्शन मिले, कानूनी प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि लीगल जस्टिस मुस्लिम महिलाओं का अधिकार है। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय न्याय कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी का भी और सभी पार्लियामेंट के सदस्य का मैं शुक्रिया अदा करती हूं और बधाई देती हूं। मैं समझती हूं कि इसको धर्म से ना जोड़ा जाए। ये एक समाजी जीत हुई है और एक महिलाओं के अधिकारों की ये जीत हुई है। कल तक जो लड़कियां बोलती नहीं थी और मतलब घबराती थी, लोगों को फेस नहीं कर सकती थी, आज वो लोगों को तो दूर, समाज को दूर, वो टीवी स्क्रीन को फेस कर रही हैं, वो खुल करके बोल रही हैं। और उसका ये कहना है कि मैंने गुनाह नहीं किया, गुनाह जो किया है वो मेरे हस्बैंड ने किया है, मुझे तलाक उसने दी है, मुंह उसको छुपाना चाहिए, मैं मुंह नहीं छुपाऊंगी। मैं अपनी लड़ाई जो है खुल करके लड़ूंगी और मुझे ना किसी से डरने की जरूरत, क्योंकि ये जिंदगी की जो जितना भी स्ट्रगल है वो मैंने खुद किया। लोग जो 3 तलाक की वकालत करते हैं वो खुद ये मानते हैं कि ये बिदअत है। बिदअत किसको कहते हैं? बिदअत उसको कहते हैं जो कोई कुप्रथा बात को शामिल कर दी गई, जिसके लिए कुरान में और हदीस में कोई जगह न हो, बल्कि इस हद तक है कि एक शख्स ने आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि फलां शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दी थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए से अपनी चादर कंधे पे डाल के नाराज़गी के साथ उठ के खड़े हो गए और ये कहा कि मैं जिंदा हूँ तुम्हारे बीच में और तुमने अल्लाह की किताब को खिलौना बना दिया। मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक की तकलीफ को सदियों से झेलती आ रही थी। ये वो लानत है जिसका खौफ उनके जहनों पर हमेशा छाया रहता था। तलाक के 3 बोल बोलकर उनको बेसहारा कर देने की जहनियत पर 3 तलाक का ये कानून एक जोरदार चोट है। थोड़ा सा अपने अंदर एक
एक अपने दिल में एक रहम का जज्बा पैदा कीजिए। बच्ची हमारे यहाँ जवान होना शुरू हो तो उसके दिल में खौफ बिठाया जाता है कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम अपने शौहर के घर जाओगी तो देखो 3 बोल बोल के वो तुम्हें बाहर निकाल देगा। ये उसके बचपन से उसके दिमाग में डाला जाता है, उसकी शख्सियत मस्क हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। जो प्रॉब्लम सहता है वो तो होता है जो विक्टिम है ट्रिपल तलाक का, उसको एक झटके में तलाक दे दिया गया, घर से बाहर निकाल दिया गया, उसका कोई मेंटेनेंस देने वाला नहीं होता। तो ऐसे में उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेना जाना चाहिए जो इनको इस मकाम पे लाके खड़ा करके दे रहे हैं। देखिए, ये तो ऐसी परेशानी है कि उसको पता ही नहीं, उसकी कोई तैयारी नहीं होती है तलाक के बाद की ज़िंदगी की। किसी खातून को नहीं पता होता है कि अगले पल उसका 3 तलाक हो जाएगा और उसके बाद वो बेघर हो जाएगी, उसके बच्चों का कोई ठिकाना नहीं होगा, वो किसके सहारे होगी। एक औरत को खबर भी नहीं होती कि उसके शौहर ने अकेले ही उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। एक दिन अचानक तलाक के 3 लफ्ज़ बोलकर उसे ज़िंदगी भर का दाग दे दिया जाता है। बेसरो सामान हो चुकी उस औरत पर क्या गुजरती है, वो किन परेशानियों से गुजरती है, ये वो मर्द कभी नहीं समझ सकते जो तलाक का तोहफा देकर उन्हें अपने घरों से रुखसत कर देते हैं। अरे इस लड़की के साथ बहुत अन्याय हो रही है। जब ले जा रहा तब उसको मारता है, जब ले जाता तब मारता है, तलाक देने को कहता है। तलाक की भी धमकी देते हैं, मारने की भी धमकी देते हैं। वो कह रहा है मैं दूसरी कर लूँगा। मेरे मियाँ 5 साल हो गए सऊदी गए हैं, अभी तक आते नहीं मेरे पास। अभी तक लड़की को भी नहीं देखा है उन्होंने, और कहते हैं कि तुझे तलाक दे दूँगा, छोड़ दूँगा, तुझे नहीं रखूँगा। लड़की का फ़ोन आया था, मैंने कॉल अटेंड करी। मैंने उससे ये कहा था कि आज तो फ़ोन करा है, आज के बाद फ़ोन मत करना। इस बात पे 3 बार ये बोल के और मुझे धक्के दे के निकाल दिया उन्होंने। मैं सहारनपुर से हूँ और मेरी शादी 2016 में हुई थी राव मुनीर के साथ। और स्टार्टिंग में वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करते थे, दहेज के लिए बहुत ज़्यादा कहते थे, कमेंट्स करते थे और मेरे को साइकेट्रिक्स का ट्रीटमेंट कराते थे, जबकि मेरा सीटी स्कैन बिल्कुल नॉर्मल था। और 2017 में एक छोटी सी बात को लेकर, छोटी सी कहासुनी को लेकर उन्होंने मुझे तलाक वर्ड बोल दिया, जिसपे वो कहते हैं कि मैंने मामू के कहने पर तलाक दिया है और कहते हैं जब तक हलाला कराओगी तो साथ लेकर जाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं। और वो हलाला अपने छोटे भाई से कराना चाहते हैं मेरे। मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ, रहमानी चौक, गली नंबर 6, शगुफ्ता नाम है मेरा 20 साल पहले तलाक दे दिया था। तलाक देकर मुझे घर से निकाल दिया था। एक बच्ची 1 साल की थी, वो उसको मैंने किस तरह से पाला, मुसीबत भर भर के किस तरह से उसको पढ़ाया लिखाया, और अब वो 18 साल की हो गई। किस बात पे आपको तलाक दी, क्या हुआ था ऐसा? ऐसा तो कुछ भी नहीं था, बस यही था कि बेटी पैदा हुई, बस बेटी पैदा होने पे तलाक दे दिया था। मलनी की निकाह के 3 बोल बोल कर लेकर आए हो ना, तो मुझे रखो, ये ना बड़ बोलो। ये किस बेस पे बोल रहे थे तुम? 3 तलाक मुझे क्यों दी? होनी चाहिए। अगर ये कानून बना हुआ होता तो आज मेरे साथ ऐसा ना होता। तलाक का कलंक लगा के हम जी रहे हैं, ये जिंदगी नहीं है। कोई भी इंसान कह देगा तलाकन है, ये तलाकन है। गलती तो मर्दों ने की है, सजा हमें भुगतनी पड़ रही है, हमारे बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। उनकी बात सुन के ना मुझे बहुत मतलब कि दुख महसूस हो रहा है कि जब इन बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है तो इनको ना ये कानून बनना ही चाहिए। छोटी छोटी उम्र में शादी हो रही, फिर उनके साथ ऐसे ऐसे हादसे हो गए, उनके दिल में डर और खौफ बैठ जाएगा। और लड़के भी ऐसा देखेगी और सोचेगी कि इनके साथ ऐसा हो रहा, हमारे साथ ना कहीं ऐसा हो जाए। पिछले साल भी सरकार ने ये कदम उठाया था, फिर रुक गया था। अब महिलाएं खुद आ रही हैं इस चीज़ के लिए, कदम उठाने के लिए कि हमारी सरकार हमारी मदद करे, सरकार हमें सपोर्ट करे ताकि तलाक की बिदअत ख़त्म हो जाए और लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए। तीन तलाक की कुप्रथा को मानने वालों की बातें कुरान में दिए आदेशों से सीधे टकराती हैं, जिसमें 3 तलाक की कोई मान्यता ही नहीं है।
वहीं 3 तलाक की हिमायत करने वालों का भी यही मानना है कि ये गलत रिवायत है जिसकी इस्लाम में कहीं इजाज़त नहीं है और ये नाजायज़ है। मैं तो ताज्जुब करता हूँ कि वो लोग जो दीन के तर्जुमान होने का दावा करते हैं, इस खुली हुई हदीस के बावजूद कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने अल्लाह की किताब, तुमने इसको हंसी मजाक और खिलौना बना लिया, इसके बावजूद वो लोग ये हिम्मत करते हैं कि वो 3 तलाक को जारी रखने के हक में बातें करें। बस मैं अफसोस ही कर सकता हूँ और कुछ। मुझे हैरत है कि कौन लोग हैं जो इसको जारी रखने के लिए किसी भी तरह का तर्क लाते हैं, चाहे वो परंपरा का तर्क लाएं, चाहे वो इस्लामी किसी कवानीन का तर्क लाएं। ये मतलब कैसे कोई इस 21वीं सदी में इस जारहाना हरकत को बर्दाश्त कर सकता है कोई समाज? कि मेरा तो सजेशन ये था कि 3 तलाक हो जाने पर जो तलाक़ बिदअत को जो मुफ्ती या जो काजी इस तरह की चीज़ों को फेवर कर रहा है बैठ करके, जो काजी निकाह पढ़ा रहा है दूसरा बिना पहले का डिसीजन हुए, और जो मुफ्ती इस तरह के फतवे दे रहा है कि तलाक़ बिदअत जो है वो वैलिड है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो 120B के मुल्जिम बनने चाहिए और उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। यहाँ ऑर्थोडॉक्सी बहुत है, जो सो कॉल्ड उलमा हैं, मौलवी साहबान हैं, उनका होल्ड बहुत है सोसाइटी पर, और उन्होंने मुस्लिम सोसाइटी को, मुस्लिम समाज को ये समझा दिया है कि जो पर्सनल लॉ प्रिवेलेंट है, जो नाफिज है, जो चल रहा है पर्सनल लॉ, वो बिल्कुल कुरान के मुताबिक है, बल्कि वही कुरान है, ये समझा दिया है उन्होंने यहाँ के लोगों को। तो लोग समझते हैं कि अगर ज़रा से भी कोई उसमें तब्दीली या कोई रोक लगाने की, कोई बैन लगाने की कोशिश की जाएगी तो वो तो कुरान में मुदाखलत है। ट्रिपल तलाक कतई अन इस्लामिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हिंदुस्तान के दस्तूर के संविधान के ख़िलाफ़ है, वो तो है ही है, लेकिन कुरान के भी ख़िलाफ़ है। बिल्कुल कुरान में कहीं इस तरह का कोई जिक्र नहीं है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ। असल वजह दूसरी, अभी पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट छपी अखबारों, उत्तर प्रदेश में जो शरई अदालतें हैं उनके पास कोई मुकदमा ही नहीं आ रहा। तो ये लोग क्या करें? इनके सारे फतवे और सारे केस 3 तलाक से मुताल्लिक थे, तो अब इनके तो दफ्तर बंद हो जाएंगे। दिन भर की सुर्खियों पर नजर, देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें सिर्फ 30 मिनट में। एक्सप्रेस न्यूज सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे और रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जल है तो कल है। स्वच्छ भारत अभियान का संकल्प, संरक्षित हो जल, हर घर पहुंचे नल। जल संकट को हमने गंभीरता से लेना होगा, पानी बचाना है, हर घर को जल, इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ना है। जल शक्ति समाचार सोमवार से शुक्रवार शाम 6:50 पर सिर्फ डीडी न्यूज पर। खबरें कठोर इरादों की, खबरें अनगिनत हौसलों की, खबरें सपनों की ऊंची उड़ानों की, खबरें सोच बदलने की, खबरें असंभव से आगे निकल जाने की। गुड न्यूज इंडिया जरूर देखता हूँ, और वहाँ में पता चलता है कि हमारे देश के किस किस कोने में कितने कितने लोग किस किस प्रकार से अच्छा काम कर रहे हैं। सकारात्मक सोच, सकारात्मक खबरें। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और प्रसार भारती दूरदर्शन अब लाए हैं डीडी साइंस, 1 घंटा विज्ञान के नाम। हर रोज सोमवार से शनिवार शाम 5 से 6 बजे तक एक नए युग की शुरुआत। डीडी साइंस, हम देंगे हर सवाल का जवाब। जी हां, हर सवाल का जवाब अब आपकी स्क्रीन पर। डीडी साइंस, भारत सरकार का एक नायाब कदम।
तीन तलाक के कानून पर एतराज करने में एक बात ये भी आ रही है कि ये एक सिविल मैटर है, इसे फौजदारी क्यों बनाया जा रहा है। तो इसका जवाब देने वाले कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तीन तलाक अवैध हो चुकी है और इस्लाम की रोशनी में भी ऐसे मामलों में सजा मिलती रही है। कुरान का एटीट्यूड ये है कि जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए, गुस्से में नहीं होनी चाहिए, बेसोचे समझे नहीं होनी चाहिए, दाल में नमक होने की ज़्यादा होने की वजह से नहीं होना चाहिए, उसमें पूरा मौका मिलना चाहिए। ये तो है तलाक। तीन तलाक क्या है? तीन तलाक है कि जहाँ जिसके लिए कुरान में इजाज़त नहीं, हदीस में इजाज़त नहीं, जिसको खुद बिदअत कह रहे हैं, गुनाह कह रहे हैं, हराम कह रहे हैं, हराम चीज़ सिविल कैसे हो जाएगी? तलाक सिविल है, तीन तलाक सिविल नहीं है। तीन तलाक तो क्रिमिनल एक्ट है। अगर उसको क्रिमिनल ना माना गया होता तो पहले आदमी हज़रत उमर जिन्होंने सज़ा दी, जिन्होंने तीन तलाक को कानूनी हैसियत दी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस आदमी को जिसने तीन तलाक दी 40 कोड़े लगवाए। क्या सिविल मैटर में कोड़े लगवाए जाते? आप देखिए कि आज इस कानून की मुखालफत जो हो रही है उसमें अक्सर मौलाना ये कह रहे हैं कि क्रिमिनलाइज कर दिया है मुस्लिम लाइफ को, लेकिन यही मौलाना थे जो बार बार टीवी चैनल पे बैठ के कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसमें सजा दे दे, 10 साल की सजा दे दे। कोड़े की सजाओं का जिक्र किया करते थे कि उस जमाने में कोड़े की सजा दी गई थी। आज कोर्ट ने और पार्लियामेंट ने इनकी बात सुन ली और सजा का प्रावधान कर दिया है, तो ये बेचैन हो गए। उनको ये उम्मीद नहीं थी ये कभी हो जाएगा। तीन तलाक के कानून में सजा का प्रावधान जरूरी माना जा रहा है। इससे उन लोगों में डर खौफ पैदा होगा जो तीन लफ्ज बोलकर औरतों को बेसहारा कर देते हैं। ये जो कानून आया है ये वाकई में बहुत सराहनीय कदम है बीजेपी गवर्नमेंट का। इससे उस आदमी की पकड़ हो सकेगी जो तलाक दे करके औरत को सड़क पर ला करके छोड़ दे रहा है। और इसमें जो डिटरेंट है यानी 3 साल की जो सजा का प्रोविजन है वो बहुत अच्छा स्टेप है। जब तक सजा नहीं होगी तब तक हम उस आदमी को कैसे पकड़ पाएंगे? वो तो तलाक दे दीजिए, आप केसेस चला लीजिए, वो बिल्कुल फ्री है, उसको कोई डर, कोई एहसास, कोई तकलीफ उसको तो झेलनी नहीं पड़ेगी ना। तो इसलिए सजा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अच्छी बात है कि अगर ये मैसेज गया है कि भाई कोई सख्त कानून आ गया और अब आप ये नहीं कर सकते और लोग इससे बच रहे हैं और कुरानिक तरीके को अपना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और कानून अगर डिटरेंट का काम कर रहा है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है कानून की। सुप्रीम कोर्ट के 2002 से फैसले आ रहे हैं जिसमें तीन तलाक को गैर कानूनी करार दिया है, उसके बावजूद तीन तलाक हो रही थी। और जिस दिन से ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून बना है, पिछले 8 महीने में अखबारों ने एक भी केस रिपोर्ट नहीं किया तीन तलाक का। तो अगर हम ये चाहते हैं कि तीन तलाक ना हो हमारी सोसाइटी में, तो इसकी कानून की इफादियत, कानून का फ़ायदा तो साबित हो गया। तो अगर हमें समझ है तो इस कानून का हमें स्वागत करना चाहिए। जब से ये मामला चला है ट्रिपल तलाक का, इसको एक सख्ती दिखाई है सरकार ने, और जब से लेकर अब तक क्या आपको नहीं लगता है कि औरतों में, मुस्लिम औरतों के अंदर कुछ तब्दीलियां आई हैं? बिल्कुल आई हैं। ये राबिया उसका जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे सामने कि वो ये उसका कहना ये था कि तलाक, ये फतवा जो है वो तलाक बिदअत के लिए है और तलाक बिदअत कलाम पाक में नहीं है, इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इसलिए बीइंग अ मुस्लिम मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं उसको नहीं मानूंगी। और जब मेरा तलाक नहीं हुआ तो मैं हलाला किस बात का करूँ? हलाला कुरान शरीफ में कहीं डिफाइन नहीं है, तो जो चीज़ इस्लाम में डिफाइन नहीं है मैं उनको फॉलो नहीं करूँगी। तीन तलाक एक ऐसी गलत रिवायत है जिससे दुनिया के अन्य मुस्लिम देश छुटकारा पा चुके हैं। पाकिस्तान जैसे देश में भी एक वक्त में तीन तलाक अमान्य है। एक भारत ही मात्र ऐसा देश है जहां ये रिवायत आज भी चली आ रही है। इतनी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्सी मुस्लिम देशों में नहीं है और वहाँ जागरूकता ज़्यादा है, ज़्यादा समाज में बहुत ज़्यादा जागरूकता है। तो वहाँ पर तो ये है तो कुरान के ख़िलाफ़ है। तो जब जैसे ही उसको रियलाइज़ किया गया था, ऐसा ऐसा करके सारे ही मुल्कों में ऊपर बैन लग गया है। बैन यही लगा है, यही रिफॉर्म हुआ है कि अगर किसी ने 3 तलाक़ें दे दी या तलाक़ का लफ्ज़ 3 बार दोहरा दिया, तब भी तलाक़ सिंगल तलाक़, एक ही तलाक़ होगी जो रिवोकेबल होगी। किसी भी मुल्क में 3 तलाक़ की इजाज़त नहीं, किसी भी मुल्क में नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो हमसे अलग हुए हैं ना, वही कानून था जो हमारे यहाँ है। हम आज कानून बना रहे हैं, उन्होंने कब कानून बनाया, कब उन्होंने गैर कानूनी डिक्लेयर किया? 1962। कितने साल हो गए? तकरीबन 60 साल हो गए। ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने
लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। एक बार में 3 तलाक कहकर अपनी बीवी को सजा सुनाने की रिवायत अब गुजरे जमाने की बात होने जा रही है। राज्यसभा ने एक बार में 3 तलाक की मुखालिफत करने वाले बिल को पास कर दिया है। अब जल्द ही ये कानून बन जाएगा और इस पर मुस्लिम महिलाओं का क्या रिएक्शन है, वो इस फैसले को किस तरह से देखती हैं और इसके बारे में क्या सोचती हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं। बहुत अच्छा कदम है ये मोदी सरकार का, हम इसका स्वागत करते हैं। 3 तलाक का लफ्ज़ सुनते ही औरत के दिल में, दिमाग में एक खलबली मच जाती थी, उसका वजूद ही खत्म हो जाता था। एक 3 तलाक से सिर्फ उस औरत को नहीं जो उस निकाह में थी, उसकी पूरी फैमिली, उसके बच्चे, पूरा ख़ानदान, समाज उसे उसके वजूद को पूरा हिला देता था। उसकी फैमिली वो सफ़र करती थी उससे औरत को मजबूती तो मिली है, उसके वजूद को मजबूती मिली है और समाज में औरत का जो कद था वो बढ़ गया है। बेहद तारीख़ी फ़ैसला है और इसकी काफ़ी अरसे से ज़रूरत थी। 2017 से मोदी सरकार इसके लिए काम कर रही है और आखिरकार इसमें अब कामयाबी मिली है और 3 तलाक का ये बिल पास हो चुका है, जो कि निहायत खुशी की बात है। मेरा ये समझना है कि जब इतनी ढेर सारी मुस्लिम कंट्रीज़ ने अपने यहाँ इस्लाह करके 3 तलाक को बैन कर दिया है, इस बात को रियलाइज़ करके कि इससे औरत का एक्सप्लॉइटेशन होता है, ना सिर्फ औरत का बल्कि उससे जुड़े पूरे ख़ानदान का, उसकी फैमिली का, उसके बच्चों का। एक लम्हे में बरसों का रिश्ता ख़त्म कर देते हैं लोग सिर्फ अपनी सेल्फिश नीड्स के लिए। लेकिन अगर उसकी सपोर्ट में कानून होंगे तो उन कानून का सहारा लेकर वो अपने लिए समाज में एक मजबूत मकाम बनाकर आगे बढ़ सकती है। सरकार के फैसले से बहुत खुश हूँ। इन्होंने जो ये महिलाओं के, जो हम औरतों के लिए जो फैसला उठाया है, फैसला लिया है, बहुत अच्छा लिया है। तलाक के बाद जो औरत बेइज्जती महसूस करती थी या अपने आप को बहुत कमज़ोर समझती थी, कम से कम इस फैसले के बाद वो अपने आप को कमज़ोर तो नहीं समझेगी। लेकिन मैं उन औरतों से कहना चाहती हूँ कि अपने हक की लड़ाई खुद भी लड़ना सीखें। सरकार तो अब हमारे साथ हो ही गई है, लेकिन अपने हक के लिए अपना वजूद खुद बनाएं, अपने हक की लड़ाई खुद लड़ें और अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर ना समझें। मोदी सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है। ज़माने से चली आ रही इस प्रथा से मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी दिलाकर जो मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, कदम उठाया, उससे मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं बहुत खुश हैं। 3 तलाक का कानून मुस्लिम औरतों के अधिकारों का संरक्षण तो है ही, साथ ही उन्हें एक बेखौफ जिंदगी देने की दिशा में भी एक ऐतिहासिक कदम है। मुस्लिम औरतों को न्याय दिलाने के लिए जो कदम किसी सरकार ने नहीं उठाया, उसे उठाकर मोदी सरकार ने मुस्लिम औरतों को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसका कोई मोल नहीं।